नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता कृष्ण की चेतावनी। दोस्तों, दिनकर जी की वीर रस की कविताएं जो सभी में जोश भर देते हैं, इन्हीं कविताओं में से एक प्रसिद्ध कविता कृष्ण की चेतावनी भी है। इस कविता में भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध को रोकने के लिए दुर्योधन को समझाने हस्तिनापुर जाते हैं, लेकिन दुर्योधन की अज्ञानता और अहंकार को देख युद्ध की चेतावनी दे आते हैं। तो चलिए सुनते हैं कृष्ण की चेतावनी और उसके भावार्थ। बरसों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो, तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमरत्व फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल। भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब हैं मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। शत कोटि सूर्य शत कोटि चंद्र, शत कोटि सरित सर सिंधु मंद्र। शत कोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शत कोटि जिष्णु जलपति धनेश। शत कोटि रुद्र शत कोटि काल, शत कोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रन। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहाँ तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कटती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सूने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर। फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषवान बूंद से छूटेंगे। वायश्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल 2 नर न आघाते थे,
धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। रामधारी सिंह दिनकर। दोस्तों, इस कविता का भावार्थ यह है, कृष्ण की चेतावनी कविता रामधारी सिंह दिनकर की रचना रश्मिरथी से लिया गया है। इसमें दिनकर जी के द्वारा कृष्ण की चेतावनी का उल्लेख किया गया है, जिसमें श्री कृष्ण ने कौरवों को चेतावनी दी है। जब कृष्ण पांडवों का संदेश लेकर कौरवों के पास जाते हैं कि पांडवों को राज्य के बदले सिर्फ 5 गांव दे दें, लेकिन दुर्योधन जब सुई की नोक के बराबर भी जमीन देने को तैयार नहीं होता, तब कृष्ण युद्ध की चेतावनी देते हुए कहते हैं कि वे पांडवों को कमज़ोर न समझें, क्योंकि वे सत्य के मार्ग पर चलना चाहते हैं, लेकिन दुर्योधन तुम अपने को विनाश के मार्ग पर ले जा रहे हो। वह तुमसे न्याय मांगते हैं और तुम अन्याय कर रहे हो। वे कुछ पाकर ही खुश रहना चाहते हैं, लेकिन तुम उनका सर्वस्व छीनना चाहते हो। तुम्हारा बुद्धि विवेक सब खत्म हो गया है, क्योंकि तुम्हारा विनाश काल आ रहा है। तुम किसी भी प्रकार से नहीं मान रहे हो तो इसका परिणाम भयंकर हो सकता है और उसे भुगतने के लिए तैयार रहो, क्योंकि अब याचना नहीं रण होगा। पांडव अपने अधिकार के लिए युद्ध भूमि में जाएंगे और युद्ध करेंगे। तो दोस्तों, ये आप सुन रहे थे रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना कृष्ण की चेतावनी। दोस्तों, आपको ये कविता कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।